शुरुआत करते हैं। कहाँ पर हाँ बैठा जी तुम्हारा केतु? सर, मेरा केतु फर्स्ट में है सर। चलो, यहीं से बहुत बढ़िया। तो यार इससे बढ़िया आरंभ क्या होगा। मैंने भी पहले से ही शुरू करना था, तुम्हारे से भी पहले का ही शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, जब भी किसी ग्रह को देखना होता है, हमेशा लाल किताब में ये याद रखिए उस ग्रह में किन ग्रहों की ताकत समाई हुई, और उन ग्रहों को आप इंडिपेंडेंट अलग अलग देखिएगा। और जब देखने को मैं कहता हूं तो ये देखना है कि ये केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति को देखिए। जब हम उन स्थिति को देखते हैं तो उसका एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और उसी के आधार पर तय हो जाता है कि फला ग्रह जो फला भाव में बैठा हुआ है वो क्या रिजल्ट दिखा रहा है। और ये हमेशा दिमाग में रखिए फलादेश करते समय कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का तात्पर्य ये है, अगर मैं राहुल के लगन के केतु की बात कर रहा हूं तो सबने ये नहीं सोचना कि अगर मैं किसी दूसरे के लगन पे केतु बैठा होगा तो उसका भी वही परिणाम होगा जो राहुल के कुंडली में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को गांठ बांध लेना। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टीचर्स लाल किताब में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्होंने रट्टे मार रखे हैं बिल्कुल कि अगर केतु पहले भाव में हो तो ये होगा, दूसरे में होगा तो ये होगा। इसीलिए जब अच्छे लोग उनके पास आते हैं, अच्छे का मतलब है जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल टाइप लोग आते हैं, जो वैदिक ज्योतिष पढ़े हुए लोग आते हैं, तो वो वैदिक ज्योतिषियों का सामना नहीं कर पाते, ना उनको बता पाते, ना सामना करना पाते। इसीलिए फिर वैदिक ज्योतिषी कहते हैं अरे यार लाल किताब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रेमेडीज की दुकान है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। बम्प मारते रहते हैं लोग, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती। वो इसलिए कहने को लिए तत्पर हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें किसी भी चीज का लॉजिक नहीं समझा पाते। अब पहले भाव में केतु अगर किसी के बैठा है तो अब आइडियल सिचुएशन समझो। आइडियली अगर केतु उसकी कुंडली में अच्छा है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि वो मैथमेटिक्स का चैंपियन होगा, उसको डिजिटल गैजेट्स का बहुत नॉलेज होगी, बचपन से ही कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, मैथमेटिक्स की स्किल्स बहुत अच्छी होगी, बहुत बारीक साइंस के अंदर वो बड़ा अच्छे से काम करेगा, और बहुत छोटी से छोटी कैलकुलेशंस के अंदर वो चला जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। अगर यही केतु खराब हो जाए तो दुनिया जहान की चिंता करता फिरेगा, खुद की चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। पड़ोस में क्या हो रहा है, फलाने ने क्या किया है, ढिमकाने ने क्या किया है, फलाना कौन सी एजुकेशन कर रहा है, फलाना कौन सा कोर्स कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई है, किसमें कितने आदमी मारे गए हैं, अब यूक्रेन का क्या होगा। 100 तरह की टेंशन दिमाग में पाल के बैठा हुआ है। अब आपके पास दो चार्ट आ गए, दोनों का केतु लगन में बैठा हुआ है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन आदमी मैथमेटिशियंस है और कौन आदमी दुनिया जान की चिंता करके बैठा हुआ है, और जिसका उससे उन चिंताओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली चिंता करना इंसान का स्वभाव है। तो राहुल बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये तो सर उसका पूछ के ही पता लगेगा कि वो कैसा है, और नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, मैं मैथमेटिक्स तो वगैरह। फार्मूले की बात कर रहा हूँ राहुल। हाँ जी मैं हाँ जी। बात ही नहीं कर रहा कि तुम बताओ ना। तो जैसे आपने बताया उसके हिसाब से तो बृहस्पति, मंगल और बुध देखेंगे। वेरी गुड, हम्म, बहुत सही पकड़ा आपने। हम्म। ठीक है,
तो अब आप बताना शुरू करो ताकि लोगों को हाँ पता चल सके कि कहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। आपके हिसाब से मंगल आपका कैसा है? सर, मेरा मंगल 11th हाउस में है। ठीक है। कैसा और है, कैसा महसूस करते हो? वैसे तो ठीक ही है सर, सब कुछ मतलब एनर्जेटिक भी हूँ, काम भी कर लेता हूँ, सब चीजें हैं। ऐसी ऐसा कोई मंगल से दिक्कत नहीं है, और किसी के साथ ज्यादा ग्रजेस भी नहीं रखता। मतलब लंबे तौर तक किसी के साथ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती मेरे को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टेक्निकल नॉलेज कितनी है? अभी पता लग जाएगा मंगल का प्रभाव कितना है लाइफ में। हम्म, शुभ मंगल का प्रभाव टेक्निकल नॉलेज से पता चल जाता है। क्या हाँ किया जी। हुआ है आपने? बीटेक किया हुआ है सर। बीटेक किया हुआ है, ठीक है। हम्म, गुरु कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में। हाँ, गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, गड़बड़ हो गई। अच्छा, और गुरु उन्हें बुध? बुध 12वें में है सर। बुधवार में। देखिए, गुरु चौथे में, बुध 12वें में। एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा परेशानियां देने वाला युग बन जाता है। हम्म, एजुकेशन कई बार तो आधी अधूरी छूट जाती है। कई बार तो आदमी के साथ ये होता है कि डिग्री करने निकले और डिप्लोमा हाथ में लेकर के आए, ये भी हालत हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति का बुध, मंगल और गुरु, ये तीन ग्रह जितने दुरुस्त मिलेंगे, केतु उतना ही उम्दा हो जाएगा। आप अपने घर का खर्चा लिखते हो, बारीक खर्चा, आज सब्जी कितने की आई, ये नमक कितने का आया, सरसों का तेल कितने का आया, नहीं सर, बाइक में कितना नहीं। खर्चा करा, बेटे ने टॉफी कौन सी ली, चॉकलेट खाई कि नहीं खाई, 10 रुपए नहीं सर, कहाँ नहीं। खराब हुए। मोटा मोटा ही खर्चा होता है सर, ज्यादा वैसे नहीं लिखता, मैं बारीकी में नहीं अंदाजा लिखता। लगाते होंगे भाई, इतना हाँ, यहाँ चला अंदाजा गया, तो बच्चे लगा की ही लेता है फीस हर कोई, वो तो। 10,000 रुपए की फीस चली गई, 5,000 वहां चले गए, मोटा मोटा ऐसे लगाते हो ना। हाँ। यहीं से पता चल जाता है राहुल, ये केतु दूसरी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी का नहीं है। ये मैथमेटिशियंस कैटेगरी का नहीं है। अच्छा। वैसे तो मैं लक्षण से भी पकड़ता, परंतु क्या है कि बाकी लोगों को नहीं समझ में आता। जो जिसका भी लगन पे बैठ के मैथ, लगन पे केतु अच्छा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। आंख बंद करके बेधड़क होके बोलिए कि तेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। वो बच्चा आपको जो बताएगा आप हैरान हो जाओगे। वो मैथमेटिक्स का टॉपर हो सकता है, वो अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर हो सकता है मैथमेटिक्स का। और अगर वो कंप्यूटर साइंस करता होगा तो कोडिंग का, डाटा साइंस का मास्टर आदमी मिलेगा आपको। वो रोबोटिक साइंस का मास्टर आदमी मिलेगा आपको। कम पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और एक जगह वो पिकनिक मनाने भी चला जाएगा तो 10 रुपए पानी पूरी खाई, वो भी उसके हिसाब में लिखा मिलेगा शाम को। ऐसा नहीं कि उसको किसी को हिसाब देना है, बट उसका ब्रेन कैलकुलेटिव है। वो नंबर से, जमा जोड़ गुणा भाग से डरता नहीं है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में मैथमेटिक्स घूमता है। किसी जमीन को देखने जाएगा, तुरंत अंदाजा लगा लेगा, 500 गज की है, 700 गज की है, 300 गज की है। ब्रेन उसका उस तरीके से चलता है। अगर ये आदमी दुकानदार है और ये इतनी टिक्की बेच रहा है और इस समय 20 आदमी खड़े हैं, तो पूरे 8 घंटे में कितने आएंगे, पूरा वो प्रोबेबिलिटी लगा के, मैथमेटिक्स लगा करके ये बता देगा ये शाम को इतने रुपए कमा के उठता है। मतलब इस लेवल पे उसका मैथमेटिक्स होता है। अगर किसी का दिमाग इतना कैलकुलेटिव है, फर्स्ट चीज की इसका केतु बहुत शानदार है। आंख बंद करके बोल देना, कभी भी गलत प्रेडिक्शंस नहीं जाएगी। दूसरा, कुत्ते का शौकीन नहीं होगा। वो कुत्ते का मुझे भी नहीं बिल्कुल है। शौकीन नहीं होगा। नहीं, मैंने बताया दूसरा नंबर पे, पहले नंबर पे मैथमेटिशियंस है। जिसका केतु ठीक नहीं है, अगर कहीं पर भी बैठ के ठीक नहीं है, उसको मैथमेटिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। मैथ उसके लिए सरदर्द होता है अपने आप में।
ये मैं पढ़े लिखे दुनिया के बारे में समझा रहा हूँ आपको, जो बच्चे आजकल पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं और माँ बाप भी कई बार सब्जेक्ट चूज करवाने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ जाते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया। अब मान लो ये मैं बात बताई आप लोगों को और आप क्लास के बाद तुरंत भूल गए, तो आपको गुरु, मंगल और बुध ये चीज अगर याद रह गई ना, तो फिर किसी भी भाव में कोई चीज बैठी है उसका कोई मायने ही नहीं रखता। आप तुरंत पकड़ोगे मंगल को, तुरंत पकड़ोगे गुरु को, तुरंत पकड़ोगे बुध को। बुध जितना अच्छा हो जाएगा वो हिसाबी किताबी आदमी बन जाएगा। मतलब उसने कलेक्शन करके रखना है, एक बिल भी लेकर के आएगा, 3 साल बाद भी उससे बिल मांगोगे वो बिल सामने प्रोड्यूस कर देगा। लो साहब, केतु जिसका खराब होगा पहली बात तो उसे याद ही नहीं आएगा बिल रखा कहाँ था तेरे, उसे यही याद नहीं आएगा बिल तेने रखा कहाँ था। टीवी खरीदा था 7 साल पहले पर अब नहीं पता कहाँ है बिल। वो कहेगा कि जी मुझे तो आइडिया ही नहीं है, बस मोटा मोटा पता है इतने 1000 रुपए का है, इससे ज्यादा बिल कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। तो वो आदमी का बुद्ध जो है उसको हिसाबी किताबी बना दिया। मंगल अच्छा हो गया तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि तीनों सबके अच्छे होंगे, तीनों तो सबके अच्छे नहीं होंगे, तीनों जिसके सबसे अच्छे होंगे वो तो मैथमेटिशियन बन गया, वो तो मामला ही अलग चला गया, तो हाईली एजुकेटेड आदमी बन गया, वो तो नंबर्स में घुमा देगा एकदम से, मास्टरपीस, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी मिलेगा वो आप, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत धैर्यवान मिलेगा, बहुत पेशेंसफुल होता है। और मैथमेटिक्स तो वैसे ही पेशेंस का गेम, जो जल्दबाजी दिखाएगा मैथमेटिक्स में हार जाएगा। अगर मंगल भी उसका साथ दे जाए कुंडली के अंदर तो उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत, खिलौने बनाना, तोड़ना, फिर जोड़ना, चिप बनाना, जोड़ना, वायर जोड़ना, वो टेक्निकल नॉलेज। मंगल की श्रेष्ठता सी में कि उसको टेक्निकल ज्ञान दे देगा। दूसरा क्या फायदा कराएगा मंगल होने से? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जिस चीज को भी सीखेगा उसकी वो इतनी प्रैक्टिस करेगा कि उसको मेमोराइज हो जाएगा। मार्स स्टैंड्स फॉर द प्रैक्टिस, मंगल प्रैक्टिस के लिए ही जाना जाता है। यही कारण है जिनका मंगल अच्छा होता है तो खिलाड़ी बन जाते हैं। और खिलाड़ी कितनी प्रैक्टिस करता है, जो जिसने खेल खेले हुए हैं वो इमेजिन कर सकता है, वो समझ सकता है इस बात। एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो वो आदमी टेक्निकल नॉलेज के तो गेन करेगा ही करेगा, हिसाबी किताबी तो रहेगा ही रहेगा। अब वो पॉलिसी मेकर बन गया, वो बहुत डिसाइसिव हो गया है, उसको स्पष्ट पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे किसी को गाइड करना है तो कैसे करना है। जिस भी व्यक्ति का केतु अच्छा होगा, अगर वो कोई चीज आपको समझाने बैठेगा तो इतना क्रिस्टल क्लियर समझाएगा, बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमाएगा। जितना पता होगा और इतना आसानी से समझा देगा, आप हैरान हो जाओगे। तो 3 चीजें आपके दिमाग में बैठ और आपने अलग अलग गुण भी देख लिए। अब अक्सर क्या कहा जाता है कि जो केतु है वो धनु राशि में यानी 9वें भाव, मीन राशि यानी कि 12वें भाव में उत्तम माना गया है। पर जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। अगर मंगल पिट जाए तो आपने समझ जाना ये आदमी प्रैक्टिस करके राजी नहीं है। जो आदमी प्रैक्टिस करके राजी नहीं है उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा नहीं होना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस का खेल है। और अगर बुध अच्छा नहीं है तो कैलकुलेटिव भी नहीं है, ज्यादा दिमागी आदमी है ही नहीं। और बृहस्पति अच्छा नहीं है तो उसकी शिक्षा दीक्षा का कोई उसको फायदा खास होना नहीं है। अब एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में रहता है कि अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो कमाल कर देगा। अब बृहस्पति 4थे भाव में बैठ गया,
सबने कह दिया बहुत अच्छा। वैदिक भी यही बात कहता है, ऐसा नहीं कि वैदिक कोई नई बात कहता है, वैदिक भी कहता है फोर्थ हाउस जुपिटर इज वेरी गुड। और लाल किताब ज्योतिषी जानता है दो चीजें, एक तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है उसको पकड़ लेगा तुरंत, दूसरा लक्षण पकड़ लेता है, लक्षण पकड़ लेता है। लक्षण क्या होंगे? बृहस्पति यदि उच्च का हो जाए, 16 साल की आयु बहुत है उसके लिए, 16 साल की उम्र के बाद ही वो चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है एजुकेशन में, मास्टरपीस हो जाता है वो अपने आप में, किताबें उसको कंठस्थ होना शुरू हो जाती है। और जो जो सब्जेक्ट जिस आदमी को बड़े टिपिकल नजर आते हैं वो ही सब्जेक्ट उसके लिए बड़े पानी की तरह होते हैं। गजब की मेमोरी पावर, गजब के संस्कार उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे जी ये भी हमारे अंदर तो है जी, फिर अपन कैसे माने? फिर अपन ने मानना है उसके टीचर, उसके गुरु उसको क्या मानते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होगा उसका टीचर उसे गुरु मानेगा, यानी टीचर उसकी इतनी रेस्पेक्ट करता है, टीचर को कहता है कि अगर नाम रोशन करेगा तो यही करेगा, बाकी उसके बस की बात नहीं है। तो टीचर उसके सामने बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़े सम्मानित तरीके से बात करेंगे, स्कूल कॉलेज उसको सम्मान देगा। बहुत जल्दी ही वो वेदांग में, संस्कृत में बहुत अच्छा कार्य करने लग जाता है और बहुत जल्दी एज के अंदर वो बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी बन जाता है। अगर ऐसा आदमी प्रोफेसर बन जाए तो नाम कमा जाता है। ऐसे आदमी को फेल होने का सामना कभी नहीं करना पड़ता, उसकी निर्बाध रूप से, चाहे उसके लाख समस्याएं आए उसके जीवन में, चाहे उसके माता पिता तक की डेथ हो जाए बेशक, परंतु उसको एजुकेशन में मदद करने वाले एक से एक मिलते रहेंगे। एजुकेशन नहीं रुकती है, उनकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं रुकेगी, किसी भी कारण से नहीं रुकेगी। आपके सामने लक्षण आ गया। अगर कोई कहता है जी मेरा बृहस्पति बहुत बढ़िया है, अध्यात्म की नॉलेज गजब की होगी उसकी, एक बार वो पुस्तक पढ़ लेगा ना, बस वो उसका सत्य समझ जाएगा। फिर और क्या होगा? थोड़े दिनों बाद ये कहेगा पुस्तक रखो साइड में, मैं अपनी पुस्तक लिखता हूँ। पुस्तक तो रखो साइड में, मैं लिखता हूँ। क्या लिखोगे? या तो उस बुक्स को आसान कैसे बनाना है वो काम कर देगा, या उससे बढ़िया कैसे बनाना है वो काम कर देगा। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या लक्षण होगा? अगर ये भी सब नहीं होगा, घर बहुत बड़ा होगा उसका, घर बहुत बड़ा होगा उसका, हमेशा बड़े बड़े घरों में रहेगा। बड़े घरों से मतलब मैं यहाँ पर मिनिमम 500 गज का मकान बता करके चल रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम तो 2000 गज भी हो सकता है, 5000 गज भी हो सकता है। छोटे घरों में नहीं रहेगा। लो ये लक्षण मैंने कई बार बता दिए। लक्षण मैच कर लो, खुद के मैच कर लो, औरों के ना मिले तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपका केतु कहीं पर भी बैठा हुआ उस केतु के साथ कितना था। क्योंकि मैं एक सूत्र कोर्स के शुरू से ही बता रहा हूं, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, अगर गुरु अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और केतु अच्छे होने का मतलब ही सोच अच्छी। गुरु जब तक अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति को लाख समझा लो उसकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लाख समझा लो। अब मैं 100 विद्यार्थियों को अगर एक बैच में पढ़ाऊं तो ये तो हो सकता है 100 में से 90 आदमी को लाल किताब समझ में आ जाए, परंतु ये नहीं हो सकता कि 90 के 90 अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सब्जेक्ट को आसान करके बता सकता हूं, पर अगर उन्हें उम्दा ज्योतिषाचार्य बनना है कि लोग उन्हें याद रखें, लोग उनका रेस्पेक्ट करें,
तो जब तक उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, वो बड़े नहीं बन सकते। मुझे एक घटना याद है, मैं केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाता था, तो एक मेरी स्टूडेंट केमिस्ट्री सीख गई, तो जब खुद की बारी आई तो कहती जी ये जो ज्ञान मुझे आपसे मिला है, आपने तो 2 मिनट में बता दिया। आप तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को देख के ही बता देते हो कि इसका मंगल के हालात कैसे हैं। आपके तो ऐसे ऐसे सूत्र पड़े हुए हैं तो जो यूट्यूब पर भी नहीं अवेलेबल हैं। गुरुजी मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे लोग सीख जाएंगे। 5-6 हजार रुपए के चक्कर में क्यों किसी को वो करना, अपने कंपटीटर तैयार करना। मैं समझ गया कि इसका अभी मस्तिष्क नहीं खुला है, अभी दिल उदार नहीं हुआ है। उधारी ज्ञान को लेकर के ही परेशान चल रहा है आदमी, उधारी ज्ञान को लेके ही परेशान। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा हो जाएगा वो लिफाफा देख के ही पहचान जाता, लिफाफे में लिखा। इतना गजब का उसका दिमाग। समझ गए आप सब लोग? बहुत इजी है। मैं इन चीजों पे इसलिए ज्यादा दिमाग और ज्यादा वो नहीं लगाना चाहता था, पर आप लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि एक सारी करवाई जाए, तो मुझे खैर फर्क नहीं पड़ता। और होमवर्क आप लोगों ने किया नहीं है ढंग से, अगर गुरुजी करते तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पुट करते। ठीक है गुरुजी, जी। एक्चुअली राहुल के केस में जो बोलते हैं गुरु चतुर्थ स्थान में है, जी लेकिन उसकी जड़ में 12th हाउस में बुध है, जी। तो एक्चुअली बृहस्पति ऐसे भी नेगेटिव हो जाता है, मंदा आपने हो भरत जाता जी ध्यान नहीं दिया, मैंने जैसे ही राहुल ने बोला है। गुरु हाँ, चौथे में और बुध 12वें में, राहुल को याद होगा 12वें में, मैंने कहा हाँ वही गया ना, फिर, बेकार हो गया। दूसरा बुध जबकि आई 12वें में आ नोज वेरी गया तो वेल कि चौथे भाव का गुरु बहुत उत्तम माना जाता है। सर बुध हम्म, के साथ में सूर्य भी है उसमें, कोई बैठा हो, कुछ सूर्य भी और हो डूब तो। गया, सूर्य और डूब गया है। ऋण हो तो गया दूसरी बात, पितृदोष वाले। दूसरी बात जो, अगर लगन में केतु अच्छा होता तो राहुल इस समय लाल किताब का सॉफ्टवेयर बना रहा होता, और अब तक तो इसकी एक्सेल सीट में इतने केसेस हो जाते और ये डाटा प्रोड्यूस करके हमें बताता कि अगर फला ग्रह यहाँ बैठे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो कैसे जाएगा, कैसे वो नया कोई फार्मूला निकाल के बैठ जाए। तो उससे ही मुझे पता चल गया था कि लगन पे राहु नहीं है बैठा। जैसे ही चौथे भाव का इन्होंने गुरु बोला, मैंने क्या कहा कि ऐसे लोगों की कई बार शिक्षा में बड़े व्यवधान आते हैं, शिक्षा कई बार पूरी नहीं होती, डिग्री करने जाता है डिप्लोमा लिख के आता है। मैंने ये सर शब्द मेरे यूज में किया। भी बहुत वेदान आए हैं। मेरे फादर की फाइनल ईयर में डेथ हो गई थी और मेरे को उनके बिजनेस में आना पड़ा। कोई बात नहीं राहुल, मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारा बोल दिया। और वो चीज मैं बाकायदा पहले आपको सूत्र समझा रहा हूँ, यानी ये नहीं कि मैं शक्ल देख के बोल रहा हूँ। और राहुल ने मेरे से कभी प्रेडिक्शंस नहीं करवाई है, कभी कुंडली नहीं दिखवाई है, कभी मेरी और इसकी कभी भी फोन पे बात नहीं हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आखिर काम आपके सूत्र आएंगे। और मैं, मेरे एक स्टूडेंट की एक ऐसी कुंडली है मेरे पास जो ओलंपियाड रहा था, मतलब मैथमेटिक्स का चैंपियन रहा थ्रू आउट, आज भी वो गुड़गांव में ही काम करता है। लगन पे केतु बैठा हुआ है, कर्क लगन है, लगन पे केतु बैठा हुआ है। पर वही वाली बात है, उसका गुरु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, मंगल भी, मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, जैसे राहुल का मंगल बैठा हुआ। और वो मेरी यहाँ पढ़ता था, तो बैठा बैठा वो जो है एक एक शब्द लिखता होता था, एक एक शब्द लिखता था। एंड लास्ट वो कहता है गुरुजी देखो मैंने क्या क्या बना दिया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, यार तू करता क्या है? अभी मैं किसी की कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कुंडली देख रहा था, उनके बच्चे का केतु लगन में था। मैंने कहा ये तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बढ़िया होगा। बोला जी एक्सीलेंट, टॉपर, टॉपर, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये फार्मूला कहीं गलत नहीं गया कभी, पर इस फार्मूले के पीछे वो 3 ग्रह लगाना मत भूलना, नहीं फंस जाओगे।
मैंने इसलिए राहुल से पूछा कि तुम क्या छोटा छोटा हिसाब रखते हो मुनीम जी की तरह, तो इसने कहा नहीं रखता। इसका मतलब बुद्ध तो खराब हो गया। बुद्ध हिसाबी किताबी आदमी बनाता है। जैसे मुनीम जी, कभी आप मुनीम जी रखो तो वो हर चीज का हिसाब रखेगा। आप घर खर्च कहोगे ना तो घर खर्च भी लिखेगा वो कहेगा जी कंपनी में हिसाब दिखाना है मुझे, बताओ कितना खर्चा करा, स्कूल की फीस, ड्राइवर का खर्चा, अच्छा आज बाजार में कितने खर्च करके आया, 532 रुपए, वो 532 भी लिख देगा। आज की तारीख शाम को इतने बजे 532 खर्चा, और महीने में हिसाब निकाल के दिखा देगा साहब बचत हमारे पास ये आई। तो वो जरूरी नहीं कि आप मुनीम जी हो, इसीलिए बुद्ध को मुनीम जी कहते हैं, हिसाबी किताबी आदमी जो हमेशा एक वही रखता है, अपना हिसाब किताब कापी कलम रखता है और लिखता रहता है कि क्या गड़बड़ हो। फिल्मों में इसको एक हास्य पात्र बना दिया जाता है, इसीलिए बुध ग्रह हंसी मजाक का सबसे बड़ा ग्रह है। जब भी आपको हिंदी सिनेमा में कोई मुनीम जी दिखाई देगा तो हंसाने के लिए दिखाई देगा, कोई सीरियस रोल में थोड़ी मिलता, वो हंसाने के लिए मिलता है आपको। बुध ग्रह खुद हंसी मजाक का और चुटकुलेबाजी का ग्रह है। आप हैरान होंगे ये बात जान के, जिसका बुध अच्छा होगा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, उसको चुटकुलेबाजी बहुत पसंद होंगे। वो चुटकुला इस तरीके से कहता है कि सामने वाला हंसता ही हंसता है, उसकी टाइमिंग कहने की बहुत स्ट्रांग होती है। मैं आप लोगों को ना बहुत एक एक पॉइंट के बहुत जड़ में जा सकता हूं, और हमारे पास टाइम इतना नहीं। और अगर आप लोग एक थोड़ा सा समझा के ज्यादा समझ जाओ तो मैं कुछ ज्यादा बता पाने में सक्षम हो जाऊं, पर आप वो टांग को पकड़े बैठ जाते हो, तो उससे क्या होता है, फिर मैं भी उदास हो, चल जैसा कर रहे करने, मुझे तो और भी फायदा है, कह के निकल लूंगा। चलो ये हो गया। अच्छा, अब आपका प्रश्न उठता है कि भाई क्या उपाय करें। सिंपल सी बात है, बुध खराब है तो बुध के उपाय करो, बृहस्पति खराब है बृहस्पति के उपाय करो, मंगल खराब है मंगल के उपाय करो। फिर भी आप कहते हो नहीं जी केतु का क्या उपाय करो। केतु को ठीक करने के लिए दो साधन है, या तो आप बृहस्पति का इलाज करो या आप राहु का इलाज करो। या तो आप बृहस्पति को ठीक बनाने लग जाओ, केतु को ठीक करना है तो, या आप राहु को ठीक करना शुरू कर दो। आप कहते हो जी ये भी नहीं, कुछ और करना शुरू कर दे तो फिर एक तरीका और है, वो तरीका है बुद्ध का तरीका, कि बुद्ध को ठीक करना शुरू कर दो, और कोई इसका तरीका नहीं। और जो तरीका एक पुरानी पुस्तक में मैंने देखा था, पर वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल नजर नहीं आया, कि चंद्रमा को ठीक करो। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा को ठीक कर दे तो चाहे वो शनि, राहु, केतु, मंगल, कोई भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के दोष को नहीं हर सकता, सूर्य चंद्रमा के दोष को हर लेता है, पर चंद्रमा सूर्य के दोष को नहीं हर सकता। बाकी चंद्रमा में सामर्थ्य है हर दोष, हर ग्रह के दोष को दूर कर सकता है। अब उसके लिए तो हमेशा खुश रहना पड़ेगा, मूड ठीक रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई बहुत ही ज्यादा डीप मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति हो सकता है, तो वो सूत्र मैं समझाता नहीं हूँ, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लोग करेंगे ही नहीं। इसीलिए तो लग्न में केतु यूरिंग माइंड बताता है सर। यूरिंग माइंड का मतलब ही भरत जी है कि वो चिंता हाँ, करता फिर रहा है। वही मैंने वही शुरुआत कंफ्यूजन। वहीं से करी कि पड़ोसी क्या कर रहा है, फलाना हाँ क्या वही कर वही। रहा है, फलाना क्या नहीं कर रहा है, कि वो अच्छा पूरे संसार की चिंता करता फिरता है, स्वयं की अच्छा। चिंता नहीं करता कि वही वही उसकी वही। स्थिति क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, उसका अवलोकन नहीं करता, अच्छा, उसका इसके ध्यान लिए फटाफट दूसरों की तरफ जाएगा। वो गणेश जी की उपासना श्रेष्ठ रहेगी नहीं सर। गणेश जी की है, बृहस्पति का उपाय किया जा सकता है ना, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। चलिए बताइए, सर केतु दूसरे राहु में बैठा हो तो कैसा हो। सर एक पूछना राहु था। का कैसे उपाय होगा राहु का केतु भी के तो लिए? करा के हटाऊं मेरे भाई, राहु के उपाय कैसे होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। भाई उपाय जो होते हैं ये बदलते नहीं है हर क्लास में, ये वही रहेंगे जो मैं पीछे करा के आया हूँ। ठीक है सर।
है ना। चलिए केतु दूसरे एक भाव में पूछना हो था किसी का। हाँ सुनील बताइए। सर, मैंने सुना है केतु एक में हो तो सूर्य उच्च का होता है, इसमें कितना सर? अगर केतु उत्तम कोटि का होगा तो सूर्य उच्च के समान फल देगा, पर शर्त उसकी नहीं पड़ी आपने ढंग से। उसमें है ना, कई किताबों में लिखने वालों ने भी है ना, छापने वालों ने छापा है बेधड़ंग होकर के, उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया पढ़ने वाले को जो बेचारा पढ़ेगा उसके दिमाग में कितनी खुजली होगी। तो लिख तो गया आधा अधूरा, पर वो बेचारा सामने वाला पकड़ ही नहीं पाएगा उस चीज को। अगर केतु बहुत अच्छा होगा, यानी कि कुंडली में मंगल बुध और गुरु अच्छे होंगे, तो केतु उच्च के समान फल दिखाएगा। उच्च का नहीं होगा, ये समझना, उच्च के समान, उच्च के जैसा असर दिखाएगा। अब उच्च के जैसा का मतलब सूर्य उच्च का जैसा कैसा होगा? बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होगा, बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, जवान का पक्का होगा। ये होता है सूर्य उच्च का। तो हमें उसके लक्षण जरूर मिला लेने। और वो चीज कब आएगी? जब ये 3 ग्रह अच्छे आएंगे तो सूर्य उच्च का के समान असर दिखाएगा। अगर केतु ही अच्छा असर नहीं दिखा रहा तो सूर्य उच्च का होने का मतलब उसके समान असर दिखाने का मतलब ही नहीं बनता। सिंपल सी बात है। हाँ ये देखते मत बोल देना। अब मान लीजिए राहुल की कुंडली थी, अगर कोई गलती से ये बोल देता कि केतु लगन में बैठा है सूर्य उच्च के समान फल दिखाएगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती कि नहीं हो जाती। अब सूर्य राहुल ने बताया कि उसका तो 12वें में बैठा है, अब वहां उच्च के समान कैसे दिखाएगा? फिर अभी अभी राहुल ने कहा कि राहुल के फादर साहब के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, मतलब उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई। तो पिता तो सूर्य है, अगर सूर्य उच्च के समान असर दिखाता तो पिता की आयु इतनी छोटी थोड़ी रहती। तो कहने का मतलब सूर्य के तो अच्छे परिणाम राहुल को मिले ही नहीं। जैसे ही राहुल ने बुद्ध की बात चल रही थी, जब इसने कहा कि मैं सूर्य के साथ बैठा है, मैंने कहा ये उसे और रिलेट हुआ सूर्य को, क्योंकि 12वें का सूर्य अच्छा रिजल्ट दिखा ही नहीं सकता। और ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कनेक्शन करना जानते हो तो आप पकड़ लोगे 1 मिनट में। अगर राहुल मुझे नहीं भी बताता कि इसका सूर्य 12वें में बैठा है और लास्ट में ये बिना बताए भी बोल देता कि मेरा सूर्य कैसा है, तो मैं कह देता सूर्य अच्छा नहीं है। क्योंकि लगन का केतु अच्छा नहीं है तो फिर सूर्य अच्छा कैसे हो जाएगा? ये सब इंटरकनेक्टेड चीज है। अब इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मुझे ये भय नहीं कि राहुल क्या क्वेश्चन पूछेगा और सुनील क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक सूत्र नाम की औषधि है। मैं इस औषधि को दूंगा और तुरंत काम हो जाएगा। और रट्टा मार रखा होता तो मैं फंस जाता, यार भूल गया, दिखाओ दिमाग, वो हो दिमाग पे जोर मार रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा लगन का राहु क्या था क्या नहीं था, फिर उसकी क्या कंडीशन थी, शनि 5वें में बैठा था कि मंगल 11वें में। कौन याद रखेगा भाई? याद बस की बात ही नहीं है उसके याद रखना। मैं अपने आप को इतना इंटेलिजेंट आदमी मानता हूँ और मेरे बस की बात नहीं है मैं याद करना। ये सच माननी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस हो। जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा केतु अच्छा है, तो पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था मेरे से जबरदस्त ज्यादा समझदार कौन है? और कुदरती ये घटना होती भी थी, जो आदमी हमेशा फर्स्ट आए उसके दिमाग में तो ये भूसा और भी भर जाता है कि तेरे से ज्यादा समझदार कौन आएगा। तो जब मैं मेमोराइज करने लायक अपने आप को नहीं मानता इतने सूत्र, तो फिर मैं दूसरे से कल्पना कैसे कर सकता हूँ कि दूसरा तो कर ही लेगा? तो इसीलिए मेरा लाल किताब में हमेशा से यही है कि भाई टेक्निक के आधार पे चला जाए। वैदिक ज्योतिष में भी मेरा यही बात पे जोर रहता है कि भाई फार्मूला बेस। वैदिक ज्योतिष इतना बड़ा इतना विशाल है कि पूछो मत, आप याद ही नहीं कर सकते। ऐसी लाल किताब है। अब कब तक याद करोगे कि केतु किस भाव में अच्छा किस भाव में बुरा? और यहाँ तो हर भाव में दो दो तस्वीर निकल के आती है, अच्छी भी निकल के आती है बुरी भी निकल करके आती है।
और आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका लगन में केतु बैठा होगा, और जो मैंने लक्षण बताए वो लक्षण मिलेंगे, और उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अब वो बात अलग है कि उसका सूर्य चाहे सिंह राशि का बैठा हो, चाहे 10वें में बैठा हो, चाहे 5वें में बैठा हो, वो एक अलग बात है, पर सूर्य उसका स्ट्रॉन्ग मिलेगा। सूर्य स्ट्रॉन्ग मिलने का क्या लक्षण और क्या होगा? जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग मिलेगा उसके पिता की कमाई, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर पिता नौकरी करता होगा तो बड़ी सैलरी के ऊपर, ऊंची सैलरी पे होगा, छोटी सैलरी पे या मीडियम स्तर की नौकरी पे नहीं होगा। व्यापार करेगा तो ब्रांडेड व्यापार करेगा, मतलब लोग उसके बाप को जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, दूर दूर तक के नाम होगा। तो सिंपल सी बात, ये पहचान हो गई। तो लाल किताब आसान जब है जब हम उसको आसान तरीके से समझेंगे तो, परंतु कई बार हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें आसान चीज मुश्किल लगती है। अगर आसान तरीके से बता दो, बस इतना ही था क्या, बस यही मामला था क्या, ऐसा थोड़ी होता है, इतना आसानी से थोड़ी समझ में आता है। कहीं ना कहीं चूक हो गई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, वो चीज मुश्किल लग। आज मैंने राहुल को ये फार्मूला समझा दिया केतु का, अब राहुल जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि लगन के अंदर केतु आया तो ये अच्छा क्यों था और ये बुरा क्यों, तो तुरंत समझ में आ जाए। सर एक चीज पूछनी है, वो जी, केतु बहुत का बढ़िया आपने समझाया। बताया कि जिसका अच्छा होगा उसको कुत्ते पसंद होंगे या नहीं होंगे? जिसका अच्छा होगा नहीं होंगे? कुत्ता नहीं पाल के बैठेगा, जिसका केतु अच्छा होगा। केतु जिसका अच्छा होगा कुत्ता नहीं पालेगा। केतु कुत्ते के पास जाएगा, जिसका केतु कमजोर होगा वो कुत्ते के पास जाएगा, ध्यान रखना। और कोई सर इसमें तो मैथमेटिक्स बड़े मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से, अगर देखा जाए तो मुझे भी देख कुत्ता लेना। पालने का शौक नहीं है। ठीक है, कई चीजें हैं भी। देखो आपने कहा कि पिता सारी का चीज, जो था वो, कुत्ते, सारी चीज उससे नहीं नहीं मैं था। वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि म- जैसे आपने कहा ना मैं कि पिता को। आइडियली बता रहा हूँ, मैं आइडियली बता रहा हूँ, जिसका केतु जितना स्ट्रांग और बढ़िया होगा वो आदमी कुत्ते से दूर जाएगा, कुत्ता पालना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अब जरूरी नहीं कि और लोग भी ना हो, ये लगन के केतु की नहीं, अब केतु की ही मैं सर्वांग बता रहा हूँ आपको। आप केतु जरूरी थोड़ी है पहले भाव में अच्छा बुरा होगा, कहीं और भी हो सकता है सेम चीज। कौन मतलब सा मैं वही कह केतु? रहा हूँ। मैथमेटिक्स वाला केतु, अच्छा अच्छा ठीक। बार बार शनि मैं कह देखना रहा जरूरी नहीं सर। हूँ मैथमेटिक्स। हाँ शनि, भाई शनि के कारण भी तो कुत्तों को शौक हो जाता है लोगों को, हाँ, कई क्योंकि कारण चंद्र होते हैं। के साथ केतु आ जाएगा तो केतु नीच का हो जाएगा। वही बात। शनि चंद्र अगर एक साथ आ जाएंगे तो केतु नीच का हो जाएगा। हाँ वही। सेकंड भाव में केतु हो किसी का, आइए कोई हैंड रेज कीजिए, कोई है सेकंड हाउस का, बताइए, फिर इसको पूरा करते फटाफट। अरे क्या तेरा तो 8वें में था यार, अब दूसरे में कैसे पहुंच गया? सर 8वें में राहु था इसका। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हरिकेत खोल लो, ओपन करो। गुरुजी दूसरे में केतु है, साथ में सूर्य और गुरु है। नहीं वो छोड़ दे, अपन दूसरे के केतु की बात करेंगे, अच्छा वो भूल जा सूर्य का और उसका, उससे तो मिक्सअप हो जाएगा तेरा। अपन ने फार्मूले पे बात करनी है, हमने तुम्हारी बात नहीं करनी, हमने फार्मूले पे बात करनी है। तो बताओ हरिकेत कैसे देखोगे, सेकंड के केतु को कैसे डिफाइन करोगे? करो, लगाओ यार, प्रयास करो, अब तो कोर्स खत्म हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट है सर। अरे कोशिश तो करो, गलती तो करो, गलती करोगे मैं सुधारूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो सिंपल सी बात थी, सेकंड हाउस का मेडिटेशन। गुरु और शुक्र मालिक है, वहां पर केतु गया, तो गुरु तो उसका मित्र हुआ, शुक्र क्या करेगा?
शुक्र भी मित्र नहीं हुआ सर गुरु केतु नहीं, का? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ तो अच्छा ही रिजल्ट देगा सर वहां पे, उसके हिसाब से, मालिक और जमीन के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी डिपेंड करेगा ये चीज, बृहस्पति अब मंगल ये और। चीज हमने डिफाइन कर लिया कि भाई सेकंड का केतु ठीक है, पर ये क्या ठीक रिजल्ट देगा हमें? फिर आ जाओ मंगल पे, बुध पे, गुरु पे, सेम चीज घुमा दो। जो चीज जहां से आएगी वहीं से पकड़ के बैठ जाओ। सेकंड हाउस का केतु अगर खराब होगा तो जब बोलने बैठेगा उसे ये नहीं पता रहता वो क्या बोल रहा है। उसको बोलना है बस, इसलिए बोलता चला जाता है, और फिर बोलता बोलता लंबा समय बात करता करता फिर लास्ट में भूल जाएगा यार टॉपिक क्या चल रहा था, ये मुद्दा क्या था, ये बहस क्या थी। कोई कहेगा अच्छा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, फिर बंदा खुद ही सोच में पड़ जाएगा यार ये चक्कर क्या हो गया था, ये तो इतनी देर से बोले चला जा रहा, बोले चले जा रहा है। समझो ना, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है। अगर ये खराब होगा तो वाणी में दोष देगा, धन में स्ट्रगल पैदा कर देगा। और अगर ये अच्छा हुआ तो बहुत डिसाइसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है ऐसा आदमी, स्पष्ट, मुंह की मुंह पे स्पष्टवादी हो जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं। पर वही वाली बात है कि सूत्र वही लगेगा, बुध का, मंगल का और गुरु का। गुरु जितना उम्दा उतना ही अच्छा केतु हो जाएगा। और केतु सेकंड हाउस में बैठेगा, धार्मिक बना देगा, मंदिर की सेवा बहुत करवाएगा। चलो केतु तीसरे भाव में हो तो, केतु तीसरे भाव में हो, हिरेन बताइए कैसे देखोगे? सर केतु थर्ड में होगा। हाँ तो तो कैसे पहले देखोगे? तो हमें बुध और मंगल का जगह है वहां पे, तो मतलब वो मंगल की जड़ को उसने खराब किया, बहुत मतलब बढ़िया, यहाँ पे मंगल थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो ठीक इसके है। हिसाब से अगर अगर नेचर देखना चाहें हम, तो मंगल के जो नेचर होते हैं जैसे मतलब साहसी नहीं होगा, हम्म उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं होगी, मेहनत करना, आलसी, थोड़ा आलसी प्रकार का आदमी हो सकता है, हम्म आलस ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा, हम्म बुध से अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन उसका प्रॉपर होगा नहीं, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, बातचीत करने में थोड़ा हकलाएगा भी शायद। बहुत बढ़िया, वेरी और गुड। दूसरा उसकी बुध से हम बहू बेटी को भी देखते हैं, तो शायद उनको भी दिक्कत आ सकती है। हम्म और जैसे कि थर्ड हाउस है डॉक्यूमेंटेशन वर्क, तो जो भी लीगल वर्क होते हैं, लीगल वर्क में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मंगल, बुध और गुरु को साथ में जरूर देखना है। हाँ। कई बार पासा पलट जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। हम्म। अगर ये तीन ग्रह अच्छे हो गए तो केतु यहाँ पे बुरे फल नहीं देगा। नहीं देगा। तीसरे भाव का केतु खराब होगा तो छोटे भाई बहनों के लिए बड़ा हानिकारक होगा। हाँ या मंगल। तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और होंगे तो उनके हालात खराब होंगे, उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो कई प्रकार के इस तरह की समस्या भी पैदा कर देता है। सर बहनें ज्यादा हो सकती हैं इसमें, हाँ बहन ज्यादा हो भाई सकती के है, नीचे बिल्कुल बहनें हो सकती हैं, क्योंकि मेरा कोई बिल्कुल बड़ा हो भाई सकती नहीं, मैं ही बड़ा हूँ घर में, है। और हाँ मेरे बहनें हो नीचे सकती सब बहनें हैं। हो सकते, बिल्कुल हो सकते। हम्म। चलिए चौथे केतु के ऊपर चलते हैं, फोर्थ हाउस केतु। हाँ नीतू जी, अभी कैमरा सर बंद है। सबसे पहले तो ये मातृ ऋण बनाएगा। नमस्ते सर। बहुत बढ़िया, और उसके बाद ये चंद्रमा पे भी यानी मन को भी परेशान करेगा। बहुत ले, बढ़िया, लेकिन उसके बाद भी हमको देखना पड़ेगा कि मंगल नेक है या नहीं, बुध मंदा है या उम्दा है, गुरु अच्छा है या नहीं। बिल्कुल। मात्र ऋण होना और मात्र ये कह देना कि ये माँ का ऋण बन गया, ये पूरी तरह से ठीक नहीं। हाँ सर, गुरु का वो माँ का देखेंगे ऋण दो पार्ट। का लेवल क्या होगा? एक माँ का ऋण वो होता है जिसमें माँ उसकी लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? कि उसको उसकी सेवा करनी पड़ती है, और माँ से बदले में उसको कुछ खास विशेष मिलता नहीं है, माँ से इतना प्रेम नहीं मिलता। माँ की शारीरिक हालात बड़े खराब रहते हैं, खास करके घुटनों से रिलेटेड।
तकलीफें, नी रिप्लेसमेंट की समस्या रहती है, या घुटने ना भी कोई बदलवाए पर घुटने बदलवाने वाली बात डॉक्टर कह देता है। एसिडिटी की समस्या, टेंशन डिप्रेशन की समस्या, उसकी माँ की मैरिज लाइफ भी कोई अच्छी मैरिज लाइफ नहीं काउंट होती है। तो ये खर्चों से मातृ ऋण गुजरते का हैं। लक्षण है। तो ये बाकी 3 ग्रह डिसाइड करते हैं कि माँ का ऋण कितना बड़ा ऋण है। और अगर ये तीनों अच्छे हो जाए, बुध भी अच्छा, गुरु भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, और चौथे भाव में केतु बैठा हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसको टेंशन देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। माँ के हालात कैसे होंगे? माँ की लंबी आयु होगी। माँ की सर आयु बहुत लंबी यंग, होगी। सर बहुत यंग एज में मेरी माँ की मौत हो गई व्हेन वी हाँ, वाज इन मैम। 11th स्टैंडर्ड। हाँ, तो माँ की लंबी आयु होगी अगर केतु चौथे भाव में बैठ करके ये 3 अन्य ग्रह सही हालात में बैठे हैं। अन्यथा या तो माँ का सुख मिलेगा नहीं, या माँ अगर जिंदा रहेगी तो उसके शारीरिक हालात ठीक नहीं रहेंगे, और वही जिम्मेवार लक्षण जो मैंने आपको बताए। गुरु देखना और है। खुद का मन भी ठीक नहीं रहता है, सिंबल केतु का है। तो हमेशा हर चीज में ये जो मैं सूत्र समझाता हूं, इन सूत्र को समझ लो और उस तरीके से लगा लोगे तो बहुत एक्यूरेटली पहचानना शुरू कर दोगे। सर पायल जी, आपका केतु चौथे में है? हाँ सर, मेरा केतु चौथे में है। तो आप बताइए, जो बातें बताइए उसका क्या असर है? वो आपने जो माता के बारे में बताया, मेरी माता, मुझे बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन वो ल्यूकोडर्मा है बस, बाकी कुछ और कोई खराबी नहीं है, और ज्यादा लगाव है। और वाहन का और मकान का सुख में कैसे रहता है सर? अपनी वो नहीं पूछना अभी। अभी हमने मात्र ऋण पे बात चल रही है ना, अच्छा, नहीं माता के साथ तो कंफ्यूजन हो अच्छा जाएगा। बॉन्डिंग है, नहीं नहीं, लेकिन मैरिज के बाद अब पायल जी आफ्टर अपन मैरिज अच्छा इस बॉन्ड बात हुआ। पे बात करेंगे, सारी क्लास को समझने दो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अपन ने किसी का वो नहीं करना है, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करनी है, हमने सूत्र डिस्कस करना है। जी सर। हमारे सामने 2 केस हैं। एक केस में क्या हुआ है कि मदर की बहुत पहले ही यंग जो एज है एक्सपायर कर गई, और दूसरे में मदर है, बॉन्डिंग भी अच्छी है, प्रॉब्लम हाँ, ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी। छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा तो नहीं है खैर, वो प्रॉब्लम तो बड़ा है, पर हाँ चल रहा है मैटर। तो अब हमने वो सूत्र लगा के देखना, क्या वो सूत्र काम भी करता है कि नहीं करता। करता है सर। तो हमने गुरु के हालात को पूछना है, हमने बुध के हालात को पूछना है, हमने मंगल के हालात को पूछना है। पानी दे दो। अगर 66% यानी कि 3 में से कोई 2 ग्रह हमारे अच्छे आ जाते हैं, हाँ। तो ये मान के चलो कि हमारा केतु यानी माँ को ज्यादा कष्ट नहीं है। मैंने थोड़ा सा पानी दे देना सोना को। मैं ढूंढ ढूंढ के बंद करता रहता हूँ, आप लोग पानी मांगते रहते हो। चलिए सर मेरा भी 4 में है केतु, जी, मंगल 3 में है, और बुध 5वें में है, गुरु 6ठे में है। तो मदर के हालात तो ठीक है, बट हाँ उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रैक्चर्स वगैरह की उनको प्रॉब्लम रहती है, गिरते ज्यादा है। फ्रैक्चर्स वगैरह की प्रॉब्लम है। हाँ जी सर। वही तो सब चीजें मैं आपको बता ही रहा था। यस सर। तो ये जो सूत्र हैं बिल्कुल लगते हैं। गुरु 6ठे में बैठा है तो कमजोर हालात में है, एक ग्रह कमजोर पड़ गया है। हाँ बाकी ग्रहों को एनालिसिस आप लोग अपने आप से कीजिए, रिजल्ट वही आएगा जो बताया है। देखिए, इससे बढ़िया बेस्ट टेक्निक आप लोगों को नहीं मिल सकती प्रेडिक्शंस की। पूरे YouTube चैनल के ऊपर गर्व से कह रहा हूँ आप लोगों को, घमंड से नहीं, गर्व से कह रहा हूँ। परफेक्ट है सूत्र ये। सही बात है सर। एकदम कहीं परफेक्ट है, किसी कहीं के पे भी पास लगा नहीं है। देते बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत किसी सही के है। पास नहीं है सर, ट्रूली। और वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई लाल किताब वाले अब हमारा वीडियो देख देख करके उसमें से
जब मैं तो मेरी लैंग्वेज पहचान लेती हूँ, मेरी लैंग्वेज सेट है। 4 साल पहले भी इसी लैंग्वेज में बात कर रहा होता था, वही डायलॉग होते हैं, वही कहानी होती है मेरी, वो जल्दी सी बदलती नहीं, और वो लोग देखने लगे। अभी तक सब लोग याद कर रहे थे कि कौन सा ग्रह किस भाव में हो तो कैसे होगा, या फलाना उसकी कंडीशन यहाँ से यहाँ से यहाँ। अब आपके दिमाग में मैंने टोटल बिठा दिया कि कैसे होता है, सिंपल रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। 5वें में केतु हो तो है कोई अपने पास केस? सर ये केतु 4th में है, बैठा है, तो उसमें चंद्रमा की पोजीशन भी देखना पड़ेगा ना, कि फिर वो कहीं कहीं भी देख लो, या चंद्रमा कहीं बैठा हो हिरेन, ये समझो कि चंद्रमा कमजोर है। मैंने Dented इतने ही प्यारे रहेगा ना प्यारे सर। सूत्र दे दिया आप लोगों को, सीवियरिटी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? अगर 6, 8 या 12 में बैठ गया तो ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तो एक अलग कहानी है, परंतु पहला दिमाग में आ जाना चाहिए कि केतु लगा, केतु 4थे में बैठा तो चंद्रमा को भी डेंट लगा है। Dented। आप सर चाहे वो कहीं सर बैठा हो। सर, चंचल दिमाग के लिए मेडिटेशन के लिए कोई स्पेशल सूत्र है क्या? हाँ, मुझे करवाना पड़ेगा वो 5 days कोर्स। वर्कशॉप। वर्कशॉप 5 days वर्कशॉप सर करवाऊंगा। अगर वही वही। केतु बैठा हो वहां तो सर फिर वो अपने देश छोड़ के भी जाते हैं, अपनी जन्मभूमि छोड़ के भी तो जाते हैं ज्यादा ना, हो आगे नहीं सकता है ना सोनू कि जी, अब 5वें पे चलने दो, अपनी गाड़ी यहीं अटकी रह जाएगी। अच्छा मेरे को फिर करवाना पड़ेगा, है ना, अभी लोगों की डिमांड काफी है। अच्छा फिर हाँ, ठीक है सर। 5म में जब केतु होगा तो 5वें का केतु बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। 5वें का केतु बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, परंतु हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी के 3 ग्रह हैं वो कैसे बैठे होंगे। अगर वो 3 ठीक ठाक हालात में बैठे हैं तो 5वें का केतु अच्छा होता है। 6ठे भाव का केतु चलते, ये इसका पक्का स्थान है। 6ठे भाव में केतु हो, ये इसका खुद का अपना पक्का घर है केतु का। अगर यहाँ बैठा है तो केतु काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी इसे बढ़िया ही माना जाता है। तो बात अलग है कि ये कर्जे का घर है, तो कर्जा भी डेवलप हो जाता है। ऐसे में बृहस्पति अगर अच्छा हो गया तो कर्जे को उतार देगा, और अगर बृहस्पति अच्छा नहीं हुआ तो कर्जा उतारना उसके लिए महाभारत हो जाएगा। अगर केतु 7म भाव में बैठे तो 7म भाव का केतु जो होता है ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको सूत्र दिया था 7म भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। एक भी ग्रह अगर बैठेगा तो अच्छा नहीं माना जाता। और 7वें का केतु पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाते देर नहीं लगाता, एक दूसरे को लेकर के हायर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन कई बार मीट आउट नहीं होती है, जिससे मामला कई बार गड़बड़ा जाता है। सही कह रहे हैं गुरुदेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते क्योंकि हैं आपकी मेरा बात। मेरा केतु सूर्य के साथ 7वें बैठा है सर। अरे और ऐसे नहीं बताना। नहीं बताना क्या सर, वही सूर्य के साथ केतु बैठा है और लगन में राहु है, दोनों आमने आमने सामने है। नहीं, राहु केतु तो आमने सामने ही रहेंगे, चाहे कहीं बिठा लो आप। कल चार्ट में तो आमने सामने ही रहते हैं तो। हम्म। और दूसरी चीज मंगल भी बद है सर, और हाँ, चौथे में है। ये गड़बड़ है। बस बुध सही है सर, शुक्र के साथ है 8वें में। हाँ, अगर बुध सही है तो आदमी अपना दिमाग लगा करके चला रहा है काम। बस दिमाग लगा के गाड़ी चल रहा है। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। 8म का केतु, 8वां केतु, कौन बताएगा ये 8वां केतु कैसा होता है? यहाँ पर एक ऋण भी बना है, 8वां केतु हो तो। रिश्तेदारों का ऋण सर। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। तो राहुल तुम ही बता दो फिर क्या रहेगा। अब पकड़ने तो लग गए लोग, ऐसी बात नहीं, इतने बुरे हालात सर भी नहीं है।
सर रिश्तेदारी का रेंट तो सर बढ़ेगा हालात और बुरे इसमें भी शनि हैं और और मंगल कम का नहीं भी, हाउस है। लेकिन जो फिर से रिन्यू कर रहे हैं सर आप, इसमें काफी हद तक कवर हो जाएगा। हाँ, जो ये फिर से दूसरा मैं कोर्स करवाया ये है 6 महीने वाले में कवर हो जाएगा सर, क्योंकि 6 महीने में रिसर्च एक में शायद हफ्ते का अच्छा हो जो सकता है सर। प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है। सर रिसर्च में मेरे में आपका तो वैसे ही वो फर्स्ट में केतु है तो उससे भी रिश्तेदारी का रेंट बन जाता ना, तो हाँ, मैं तो याद करके रखता हूँ उसको। अच्छा, गुड, अच्छी बात है। तो ये रिश्तेदारी का जो ऋण है ये कैसे चुकता करोगे? तो सर एक चीज, जैसे मेरे में सूर्य 7th में है तो ये पितृ ऋण भी सपना तो में तैयार किसी हो रहा है की- मेरा सर। हाँ, सर भाइयों के साथ झगड़ा सूर्य का बंद पितृ करना ऋण पड़ेगा तैयार हो रहा ना सर। रिश्तेदारियों के ऋण में। रिश्तेदारी के और ऋण के दूसरा लिए जो भी रिश्तेदार आए उसे मिठाई खिला दो। अच्छा, मिठाई खिला देना। तो सर वो तंदूर में मीठा जो जरूर लगा दो। रोटी कर लेते हैं कुत्तों को, वही। हाँ, वो भी लिखा हुआ है, वो लाल किताब का उपाय है। मेरा और वो उपाय ये है कि हर कुत्ते को रोटी रिश्तेदार वाला को भी। मिठाई खिला दो। अब रिश्तेदारों को कुत्ता थोड़ी कह सकते ना, अपन ने वो कहा है हर उपाय है रिश्तेदार को कुत्ते खिला की दो। रोटी वाला। देखो, जिससे झगड़ा होगा उसको आदमी क्या समझता है? दुश्मन। नहीं, कुत्ता ही समझता है उसको, कहते आ गया कुत्ता, है ना। परंतु अपन थोड़ी कह सकते भाई ठीक है उसको मिठाई खिला दो। चलिए, बहुत बढ़िया। नवम में केतु कौन बताएगा? 9th हाउस केतु। उसका हो सर यहाँ जाएगा पे सर। तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने गुरु के भाव में है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, गुंजन जी बताएंगी 9th हाउस केतु। अनम्यूट कर लीजिए गुंजन जी। आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। 9 गुरु का घर है और 9th हाउस में केतु अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी हमें साथ में मरकरी, मार्स और जुपिटर को देखना है कि वो कैसे प्लेस्ड है। तो गुरु अगर केतु अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। मैथमेटिक्स अच्छी होगी या नहीं होगी, या फिर टाइप का नहीं, होगा, अच्छी वो हमें होगी मरकरी गुंजन जी। अगर वो पढ़ाई में मैथमेटिक्स में अच्छा भी नहीं भी हुआ तो ये ध्यान रखना 9th हाउस के केतु के बाद वो दुनियावी हिसाब किताब में बहुत अच्छा होगा। वो ना लिया सर, भूलेगा ना उसकी दिया भूलेगा। हाँ जी सर, ऐसे ही है। तो मेरे हस्बैंड का है 9th हाउस में केतु, वो ऐसे ही है। हाँ, नहीं भूलेंगे। अगर उन्होंने किसी को 40 रुपए भी दे दिए होंगे ना 7 साल पहले और उसने नहीं लौटाए होंगे तो उन्हें याद होगा ये बंदा आया था, ये पेशेंट आया था, ये बिना फीस दिए भाग गया था। और एकदम याद आ जाएगा ये तो बिना फीस दिए वाला बंदा था, है इसको साइड में करो, साइड में। इनके हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसलिए उसी भाषा में समझा रहा हूँ। थैंक यू। तो 9th हाउस का केतु अच्छा होता है। अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर बृहस्पति जितना अच्छा होगा और केतु नवम में बैठा होगा तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति में या धार्मिक धर्म की शिक्षा के क्षेत्र में अंदर, ज्योतिष के अंदर, पुरोताही के कर्म में, वेदांग में, कर्म कांड में बहुत अच्छे स्तर के ऊपर नाम कमाता है। सर आपका यानी कि केतु 9th हाउस में है। क्या हो गया? सर आपका केतु 9th हाउस में है, श्योर हो गए। हाँ, पकड़ लिया सही। सही कह सही रहे पकड़े। हैं। सही पकड़े हैं। देखो स्टूडेंट, अब मेरा ग्रह भी पकड़ने लग गए। अब सही सही कामयाब हो गए सब। वेरी गुड। ऐसा नहीं है, आपने कहा ना जो आपने लक्षण बताए वो सारे लक्षण आपसे मैच हो रहे हैं। हाँ, नहीं ये बात तो है। देखो, मुझे जो है बहुत छोटी एज से ही ज्योतिष के क्षेत्र में, जब मुझे ज्योतिष नहीं भी आता था उस समय से सम्मान बड़ा अच्छा मिलता। और मैं अगर कोई गीता का अध्याय पढ़ लेता या कोई भी छोटा मोटा भी, अगर मैं गीता प्रेस की कोई पुस्तक पढ़ लेता और मैं कितने भी बड़े बुजुर्ग आदमी के सामने वो बातें बोलने लग जाता ना, तो मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती उनकी आंखों में।
और जब मैं दोबारा उधर से गुजरता तो मुझे बहुत बढ़िया मानते कि ये बच्चा जो है ना, ये लड़का जो है बहुत ही सुलझा हुआ है। तो लोग कुछ कहते थे ये तो बिल्कुल बुजुर्गों वाली बात करता है कि जो 60 साल का आदमी जो ज्ञान की बात करता है वो अभी ये 18-19 साल की उम्र में करने में सक्षम है। तो मैं सोचता होता था कि मुझे इतना कुछ आता नहीं था, तो मैं जैसे पामिस्ट्री देखता होता था तो मैं किसी का हाथ देखता था, 2 बात भी बता देता था, वो कुदरती बहुत सटीक जाती थी। और आप हैरान होंगे कि मुझे सूत्र तो बाद में समझ में आए, और मैं किताब पढ़ता था और देखता था ये चीज ऐसी, और किसी की बता देता वो बहुत सही चली जाती थी। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि वो जो मुझे सम्मान मिला, बहुत अर्ली एज के अंदर सम्मान मिला, तो शायद ये मेरे डेस्टिनी ही थी कि जिसने बहुत अर्ली एज के अंदर मुझे बहुत सम्मान दिया। और आज भी खैर मुझे बड़ा सम्मान मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मैंने वो लक्षण भी आप लोगों को बताया कि ऐसा व्यक्ति को सम्मान बहुत मिलता है, धर्म के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिलता है। आप देखिए कि 30 साल की एज में एक भागवत कथा के अंदर मुझे चीफ गेस्ट बना दिया था, और आप हैरान होंगे, हंसेंगे, उस भागवत कथा में मुझे 5 मिनट बोलने का वक्त क्या दिया, वो सारी भीड़ मेरे पीछे लग ली, क्योंकि मुझे भागवत कथा तो आती नहीं थी और भागवत के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो मैंने क्या कहा, मैंने ज्योतिष के उपायों के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि अगर किसी के परिवार में झगड़ा हो तो ये उपाय करो, किसी लड़की की शादी नहीं होती तो ये उपाय करो। अब सोचो उस भीड़ का क्या हाल हुआ होगा कि अच्छा, घर में अगर ये समस्या है तो उसके घर में फलानी चीज यहाँ पे रखी होगी, तुम्हारा राहु खराब है तो तुम्हारे नीले रंग के कपड़े तुमने वहां पे रख रखे होंगे। और मैंने वो 5 मिनट में जो थे वो अपने बता दिए। तो वहां जैसे ही मैं मंच पर उतरने लगा तो हल्ला मच गया कि आचार्य जी को जाने नहीं देना। तो मुझे उन्होंने स्पेशल एक अलग हॉल के अंदर बिठाया, और भगवताचार्य जी तो साइड में हो गए बेचारे, और लोग मेरे से लाइन लगा करके मिल रहे थे, और वहां पूरे लोग कि भाई एक एक करके मिलो, इतनी भीड़ भड़क्का हो गया था। बाद में मुझे पीछे से निकालना पड़ा, आप सोचिए। तो वो भगवताचार्य जी थे जिन्होंने मुझे बुलवाया था चीफ गेस्ट, वो बाद में हंसने लगे, बोले पंडित जी कमाल हो गया, यहाँ तो आप छा गए, हमें तो लोग ही भूल गए। तो ये है एक, तो केतु के अच्छे होने के ये परिणाम तो होते हैं, और साथ में गुरु अच्छा होना चाहिए। मैं बता दूं, अकेले केतु से कुछ नहीं होगा। चलिए, 10th भाव में केतु, ये भी बहुत अच्छा होता है। 10th भाव का केतु बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, इसको सूत्र को बड़े ध्यान से समझना। जिसका 10th भाव में केतु हो, उस कुंडली में मंगल, बुध और गुरु तीनों अगर अच्छे हो जाएं, तो आंख बंद करके कहिए, उसकी गाड़ी पे झंडा जरूर लगेगा, उसके घर पे झंडा जरूर लगेगा, वो अपने आप में एक ब्रांड होगा। और अगर वो राजनीति में जाता है तो राजनीति में मिनिस्टर जरूर बने। अगर वो किसी सरकारी नौकरी में जाता है तो उच्च अधिकारी में बनेगा, फर्स्ट ग्रेड का अफसर बनेगा। अगर वो प्राइवेट जॉब करता है तो सीईओ या एमडी जरूर बनेगा। और अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है तो उसकी कंपनी, उसकी संस्था अपने आप में एक ब्रांड होगी। इतना बड़ा अच्छा असर है 10th भाव के केतु। और शर्त वहां पे याद रखना, अगर ये 3 ग्रह अगर अच्छे नहीं हुए तो यही केतु उसको कहीं पर टिक के काम नहीं करने देगा, उससे बार बार नौकरियां छुड़वाएगा, बार बार धंधे बदलवाएगा, कभी इस शहर कभी उस शहर कभी उस शहर, चक्कर ही काटता फिरेगा। फिर ये मत कहना कि गुरुजी ने कहा था मंत्री बनेगा तो चक्कर ही काटता फिर रहा है। तो वो जरूर देख लेना कि बाकी के 3 ग्रह कैसे हैं कैसे नहीं। सर ये नहीं तो सेम चीज राहु के दशे में होने पे भी आपने बताई थी, ये मतलब राहु के तो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देते हैं क्या, मतलब कुछ केतु कुछ भावों में? 10th में मैंने कहा था मंत्री बनने, राहु की मैंने मंत्री बनने की बात नहीं करी थी। नहीं, अगर जैसे खराब होगा केतु तो उस हाँ, केस में आप बता रहे हैं ना, वैसे राहु के टाइम पे आपने बताया राहु खराब होगा तो वो भी टिक के काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, केतु भी ऐसा ही होता है। 10th भाव का केतु अगर हो, उस बंदे ने जिस भी कंपनी में भेज दो, सबसे पहले वहां की कमियां गिनना शुरू करेगा। यहाँ तो चाय टाइम पे नहीं आती, यहाँ पे तो चाय के साथ मट्ठी नहीं दी जाती, यहाँ पे ये कमी, वहां पे वो कमी,
एंड लास्ट वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि मुझे तो ये मेरे रहने लायक तो जगह है नहीं, मेरे काम करने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा लेवल तो बहुत ऊपर है, तो ये तो क्या कंपनी, छोटी सी कंपनी है, इसमें क्या काम करें। तो इसलिए वो लोग बदलते ही रहते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। तो ये भी बड़ी चक्कर है। इसी प्रकार से 11वें राहु, 11वां राहु भी, सॉरी 11वां केतु, 11वां जो केतु होता है ये भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है 11वां राहु। तो 11वां केतु, 5वां में राहु आ जाता है और 11वें में केतु आ जाता है। यहाँ पर भी लगभग लगभग केतु के अच्छे असर होते हैं, पर फिर वही मैं कहूंगा गुरु जरूर देख लेना। अगर गुरु अच्छा होगा तो केतु यहाँ पर बहुत और भी ज्यादा अच्छे उम्दा रिजल्ट देगा। अन्यथा अगर किसी का गुरु अच्छा है और केतु 11वें में बैठा है, उसको तुरंत ज्योतिषी बन जाना चाहिए, तो वो ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा अच्छा अर्निंग करता है। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होता चला जाएगा उतनी ही अच्छी अर्निंग उसके पास होती चली जाएगी। इसी तरीके से केतु 12वें भाव में, केतु 12वें भाव में हो तो यहाँ पर भी केतु अच्छा असर दिखा देता है, क्योंकि ये गुरु का घर है। यहाँ का केतु भी कोई खराब रिजल्ट नहीं दिखाता, पर वो सूत्र याद रखना हमेशा, बुध मंगल और गुरु वाला, सारी चीज वहीं से निकल करके आएगी। अगर केतु कहीं से भी परेशान कर रहा हो तो पाँव में तकलीफ होगा, पाँव में दर्द की शिकायत होगी, पेट के बार बार ऑपरेशन होंगे, चोट फेट लगने का भय बनेगा, कुत्ते के काटे जाने का भय बनेगा। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, कान के अंदर समस्या होंगी, कान में सुनने कम दिखाई दे, कान से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो फिर केतु के उपाय करें। केसर का तिलक अपने माथे पे लगाए, वही बृहस्पति को शुभ बनाने का। हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक ना लगाए तो। कानों में सोना धारण करें, ये जो कान होते हैं इनका संबंध भी हमारे केतु के साथ है, कानों के अंदर सोना धारण कर सकते हैं। कुत्ते को रोटियां खिलाना, गणपति जी की उपासना करना, बाएं पांव में पीला धागा बांध देना। अगर पीला धागा ना बांध सको तो रेशम का धागा कोई बांध देना, तो भी केतु के असर को कम किया जा सकता है। तो केतु के लिए 2 रंग का कंबल किसी साधु को दान करना। अगर केतु ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो लाल रंग की फिटकरी को जमीन में दबा देना। लाल रंग की फिटकरी मंगल और बुध का हिसाब हो जाता है, मंगल और बुध को शांत कर दिया जाता है। एक प्रकार से 2 रंग का पत्थर जैसे कैटसाई धारण कर लेना, या कई बार हकीक जो होता है ना 2 रंग का, वो भी आप धारण कर सकते हो। और नहीं कभी गंगा जी जाओ, ऋषिकेश में तपोवन के उधर, तो 2 रंग का पत्थर गंगा जी से मिले तो उठा लाओ, पीला सफेद लाल सफेद कोई भी, उन्हें अपने घर में जरूर रखो, 2 उठा के लाना है, वो भी बड़ा अच्छा हो सकता है। पीले रंग के नींबू जो जिनका रंग पीला हो, उन्हें धर्म स्थान में दान करने से भी अच्छा होता है। और एक निर्मल बाबा का उपाय बता देता हूँ, गोलगप्पे स्वयं खाएं, दूसरों को खिलाएं। गोलगप्पे खिलाने से भी केतु ठीक हो जाता है। बच्चों को गोलगप्पे खिलवा दें फ्री फोकट में, जो गरीब बच्चे होते खाओ बच्चों गोलगप्पे, चटनी वाले। इस तरीके से आप केतु को ठीक कर सकते हैं। एक और बात, केतु सलाहकार है, किसी को गलत सलाह नहीं है। अगर आपको उस चीज का सही आइडिया नहीं है, स्पष्ट रूप से कह दे भाई मुझे नहीं पता, या मुझे आधा दौरा पता है, फलाने राम से जाके पूछ ले। कभी भूल करके भी गलत सलाह ना दे। नहीं आता है तो नहीं आता, ये मान के चले कि वही हम ब्रह्मा जी नहीं लग रहे, जरूरी नहीं कि हमें हर चीज आती हो। ये मान के चले हमें इस संसार की मैक्सिमम चीजें नहीं पता है। हम खुद इतनी उम्र में आ गए हैं और अभी भी कोई नई चीज पता चलती है, अरे बाप रे इसका मतलब तो आज पता चला, आज से पहले तो पता ही नहीं था। हम ऐसे सोचते हैं इतने साल तक, अच्छा इसका मायने ये होता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया था। तो ये हमेशा होता है कि हमें हर चीज की नॉलेज नहीं होती। तो कोई सलाह मांगे तो सलाह अच्छी दो, बढ़िया दो, जिस चीज का पता है उसके बारे में।
केले दान करना, केले हाथी को खिलाना, नहीं तो मंदिर में दे आओ तो भी केतु ठीक हो। ऐसे उपाय, ठीक है। चलिए, आज काफी देर हो गई। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में केतु होता है तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए, और सिमिलरली सेवेंथ हाउस में राहु होता है तो कहते हैं कुत्ता पालना चाहिए। ये क्या कंसेप्ट है? मतलब मैंने कई वीडियोस में देखा है। ये तुम ही देखो। मैंने अभी क्या बताया, पुस्तक लिखने वालों ने इतनी बेदर्दी से लिखी है लाल किताब की पुस्तकें, ये मान करके कि इसे आदमी नहीं गधे पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, ये वास्तविकता है। जिन्होंने मतलब बेसुर पैर की चीजें लिख रखी है, इसलिए कई बार क्लास में कहता है जी फलानी बात लिख रखी है। अरे भाई, लिख रखी है का मतलब ये नहीं कि वो ठीक लिख रखी है। मैं भी मानता हूँ लिख रखी है, पर वो बात गलत है, वो सूत्र नहीं जमता है। उसी में कई बार लगता है कि शायद मैं लाल किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो लाल किताब में जो लिखा है, जैसे मैंने एक कंसेप्ट मैंने कहा था कि सांप दूध नहीं पीता, मैंने खुल करके कहा भाई सांप दूध नहीं पीता, और मैंने खुद पढ़ा है लाल किताब में 10 बुक्स में लिख रखा है कि सांप को दूध पिलाओ। अरे वो पीता नहीं है, पिलाओ कैसे? अब मान लिया किसी ने गलत बात लिख दी है, तो अपन लकीर के फकीर क्यों हो कि उसी लकीर को पीटते रहो लठ लेकर के? हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम, ऐसे थोड़ी हो चलेगा। अपना भी तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मेरा सूत्र ना समझ में आए कोई बात नहीं, छोड़ देना भाई, सूत्र को छोड़ देना। कोई अच्छा सूत्र समझ में आ जाए तो उसे पकड़ लेना। ये मेरा कोई दावा थोड़ी है कि इससे बढ़िया सूत्र नहीं आएगा। आएगा, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। मैंने खुद पकड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे सूत्र, अपना दिमाग लगा करके, अपना लॉजिक लगा करके, जिनके बारे में मैं कई बार कहते तो भाई ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से समझ लो। इसका ये इशारा है कि ये भाई मेरी खोपड़ी ने कुछ गुणा भाग कर रखा है इसका, तो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं मिलेगा। ये टुकड़ों में कहीं कहीं से पकड़ करके पकड़ा है, वो पकड़ लो। अगर आसान लगता है आपको तो अपना लो, नहीं आसान लगता तो छोड़ देना। तो फिर वो जहां से भी मिलता हो वहां से उठा लो, ठीक है ना। सर, कुत्तों के बारे में एक सवाल है। मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, पर कुत्तों को मैं बहुत पसंद हूँ, उसका क्या अच्छा। मतलब? इसका मतलब उचित नहीं है। सर पता नहीं, वो घूमते पीछे से मुझे पसंद नहीं है, पर वो लोग मेरे पीछे घूमते रहते हैं, उसका वो भी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। कुत्ते हमें पसंद करें क्या मतलब, है ना। गुरुजी कभी आपने बताया कि हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर वहाँ गंगा जल से 2 रंग का पत्थर लेकर, इसका क्या लॉजिक? गंगा जी क्या है, मैंने बताया था ना बृहस्पति के बारे में जब मैं समझा रहा था। गंगा स्नान करने से बृहस्पति ग्रह का असर अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। नदी का जो जल है, यानी कि गंगा जी का जो जल है, वो चंद्रमा है। गंगा यानी कि ऋषिकेश, हरिद्वार, ये तीर्थ नगरी है, ये तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान पर गुरु ग्रह का आधिपत्य होता है, और वहां से जब हम पत्थर 2 रंग का निकाल के लाएंगे, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा। तो जो 2 रंग का पत्थर निकाला हमने, वो वहीं से निकाला जो गुरु स्थान है। सर ये नासिक के गोदावरी भी गुरु का प्रभाव अच्छा हाँ, है, बिल्कुल चलेगा वर्षाली जी, बिल्कुल चलेगा, कोई भी शुभ तीर्थ। सर उसको रखना कहाँ है फिर? दोनों पत्थर को लाके मंदिर में रखना है या कैसे? घर पे कहीं पे भी मंदिर में रख लो, घर में रखो, पर्स में रखो, जैसे अच्छा लगे। किसी 10वें घर में है ना वो केतु खराब है, तो उसको क्या उपाय दिया जाए? किसका रोजगार खराब है, उसको क्या उपाय दिया जाए? रोजगार खराब है तो आपको फिर राहु के उपाय करने पड़ेंगे।